नमस्कार, सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत है। दल बदलू नेता अक्सर सुनने में आता है जहां कहीं भी चुनाव हो और ये शब्द सुनने में ना आए, ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बड़ी गर्म है। इसी सियासी हलचल के चलते सांवेर लोकसभा सीट तुलसी सिलावट, जहां से अभी विधायक हैं, पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और अभी बीजेपी की सरकार में भी मंत्री हैं। सांवेर जो कि तुलसी सिलावट का क्षेत्र है और माननीय सिंधिया जी के लिए नाक के बाल के बराबर है, क्योंकि उनके सबसे घनिष्ठ तुलसी सिलावट वहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दल बदलू नेता प्रेमचंद गुड्डू जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, कांग्रेस में रहते हुए पार्षद, विधायक और सांसद तक गए, अच्छी पोजीशन में रहे, लेकिन टिकट न मिलने के दर्द से बीजेपी में शामिल हुए और वहां भी टिकट न मिली। तो आज जबकि चुनाव मध्य प्रदेश में बिल्कुल सर पे हैं, उन्हें सांवेर के प्रति अपना प्रेम जागता हुआ दिख रहा है। सांवेर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी को पुख्ता करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि सिंधिया परिवार ने महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई थी। यह आरोप सिंधिया परिवार के ऊपर लगाया जा रहा है प्रेमचंद गुड्डू के द्वारा। देखिए, आप सुनिए किस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू का वक्तव्य सामने आया है और यह देख सकते हैं कि राजनीति कितने रूप दिखलाती है अपने। सांवेर में तुलसी को नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने। इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महारानी लक्ष्मीबाई को अपने किले में बुलवा के अंग्रेजों से मरवा दिया और राजमाता ने भी धोखा दिया, सरकार गिराई थी। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े थे। और इसी तरीके से 2006 में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया इंदौर में झांसी की रानी के प्रतिमा का अनावरण करने आई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है और पूर्वजों की गलती सुधारने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े, जब जो देश बोल रहा है पूरा। रानी झांसी की हत्या हुई, उसमें इनके परिवार थे। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसको जो पिस्तौल थी वो ग्वालियर राजघराने की पिस्तौल थी। तो यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को इनको मान के माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी मांग के, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का, देश का वातावरण भी इस तरीके से बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले एमएलए रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। अभी आपकी दावेदारी तय हो गई है या किस तरह का आगे? मैं किसी की भी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। ये सामंतवादों को, ताकतों को किस तरीके से रोकना, सामंतियों को किस तरीके से रोकना, मैं इस तैयारी में लगा हूँ कि मैं तो पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई माया मोह नहीं है कि जिसमें विधायक, सांसद या रहूँ मैं। तो ये सब चीज़ें मैंने देख ली, लेकिन हम लोगों ने प्रण किया है कि ये सामंती ताकतों को रोकना, इनको सबक सिखाना।